गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी नोट्स लेके आए हुए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर इसे आप अध्ययन कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन टच करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हम टॉपिक से कर रहे हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्य आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा की वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे पढ़ना, बोलना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता भी प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अर्थ भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ होता है बोलना। अब भाषा की प्रकृति क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसका प्रयोग से माध्यम से ही ये ग्रहण किया जाता है और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है, अर्थात पैतृक नहीं है। भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिसके उसके स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य, तत्व, अर्थ, तत्व, वर्णमाला, तत्व, शब्द, रूप, वाक्य, संरचना सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है। भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर होता है। अब देखेंगे प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि भी होती है, जैसे आप देख रहे हैं हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और भाषा संस्कृत से सभ्यता से भी जुड़ी होती है। साथ ही भाषा में सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि भाषा अर्जन प्रक्रिया क्या है। अर्जन का अर्थ है अर्जन करना। किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसको भी याद रखेंगे। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। और भाषाई योग्यता एक कौशल है जिससे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। तो भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे भी याद रखेंगे। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जिसे हम उसे मातृभाषा के नाम से जानते हैं। तो चोम्स्की के अनुसार क्या बताया जाता है कि बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं और उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। भाषा अर्जन एक अवर्चन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि वे भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब है भाषा को अप्रत्यक्ष और अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना होता है। भाषा अधिगम प्रक्रिया क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। गेट्स के अनुसार बताता है कि अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम कहलाता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलो के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार बताया जाता है सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में भी परिवर्तन है। अब देखेंगे विशेषताएं क्या होती है। तो सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से ही सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है और सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन होता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष और सीखना शामिल होता है। ये सभी आपको अच्छी तरह से पढ़े। नोट इसमें देखेंगे भाषा अधिगम में उन छात्रों को कठिनाई नहीं आती है जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो और उनका स्वभाव संकोची और आत्मविश्वास कम हो, तब उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई होगी। अब भाषा सिद्धांत क्या क्या हैं। तो भाषा शिक्षण में संबंधित कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना अति आवश्यक है और प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप भी किया जाता है।
क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या बताता है कि बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। क्या यह प्रमुख शिक्षा शास्त्री ने जैसे फ्रोबेल, डीबी, मोंटेसरी ने इस सिद्धांत पर भी बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है और इसमें छात्रों की अध्ययन में रुचि भी बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित करना। अब नेक्स्ट को देखेंगे कि अभ्यास का सिद्धांत क्या बताता है। इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है एवं जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास भी करना चाहिए। अब हम देखेंगे समन्वय का सिद्धांत। तो मनोविज्ञान में यह सिद्ध क्या है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिससे उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हों। अतः शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करने चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ही ग्रहण कर सके। अब यहाँ पर कुछ सूत्र देखेंगे। सरल से कठिन की ओर चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है और आगमन से निगमन की ओर चलता है और ये संश्लेषण से विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलता है। भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के 4 कौशलों की आवश्यकता होती है: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। भाषा का त्रुटियों के प्रकार क्या क्या हैं? व्यवस्थित त्रुटियां और अव्यवस्थित त्रुटियां। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार को कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया गणित से संबंधित को विकार को दर्शाता है। वही डिसफेसिया देखते हैं वाक अक्षमता को दर्शाता है। डिसप्रेसिया अब देख रहे हैं लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार को दर्शाता है। तो आप जान रहे हैं भाषा कौशल को 4 भागों में बांटा गया है: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल से संबंधित है। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु श्रवण दृश्य सामग्री क्या क्या है? तो टेप रिकॉर्ड है, रेडियो है, चलचित्र है, ग्रामोफोन है और वीडियो आपको दर्शाया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। और कंप्यूटर भी होते हैं, इसे भी याद रखेंगे। पठन कौशल के प्रकार कितने हैं? पठन कौशल के 2 प्रकार हैं: सस्वर और मौन पठन। अगर ये वीडियो आज का क्लास आपके लिए अच्छा रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। किसी तरह की कोई समस्या आवे अभी कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को पाते ही आप कमेंट अवश्य करेंगे।